नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कुछ ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले आतंकवादी ठिकानों पर किए गए थे, लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि इन हमलों में आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे मारे गए। भारत ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है। जी हां, क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन। अब आपको समझना चाहिए कि भारत ने आखिरकार क्या कुछ कहा है। भारत का आधिकारिक बयान क्या है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा, भारत अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा करता है। रमजान के पाक महीने में महिलाओं और बच्चों समेत आम लोगों के मारे जाने की खबर बेहद चिंताजनक है। ये पाकिस्तान की घरेलू नाकामियों को ध्यान हटाने की कोशिश है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और करता रहेगा। भारत की चिंता क्यों? भारत लंबे समय से अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं में निवेश करता रहा है। अभी हाल ही में निवेश हुआ है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान स्थिर रहे और शांतिपूर्ण माहौल वहां पर रहे। इसीलिए जब कोई देश उसकी सीमा के अंदर सैन्य कार्रवाई करता है तो भारत इसे गंभीर मुद्दा मानता है। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका पैसा कहीं पर लगा हुआ हो और उसके कह सकते हैं कि वो तकलीफों से गिर जाए, तो क्या लगेगा आपको? आपको ये लगेगा कि भाई मेरा पैसा डेंजर जोन में आ जाएगा। तो वही हाल है भारत का भी। अब पाकिस्तान का दावा इस पूरे मसले पर क्या है वो भी समझिए। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर 7 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया है, जैसे भारत ने किया था। यह हमला इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया गया। हमले के आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए ये कार्रवाई की गई है। और हाल के हमलों में ये कौन से हमले थे जिनका जिक्र पाकिस्तान कर रहा है? पाकिस्तान के मुताबिक इस्लामाबाद में हमला हुआ, बाजौर में हमला हुआ, बन्नू में हमला हुआ और यह आत्मघाती हमला था जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सैनिक की मौत हुई है। इन हमलों की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP इस्लामिक स्टेट की तरफ से ली गई है, ISKP की तरफ से भी ली गई है। अब FAK क्या है आपको समझना चाहिए। पाकिस्तान फितना अल खारिज यानी कि FAK, इसमें शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो कि वो पाकिस्तानी तालिबान के लिए करता है। अफगानिस्तान ने क्या कहा है इस पूरे मसले पर वो भी समझिए। काबुल ने प्रतिक्रिया दी है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता का सीधे सीधे उल्लंघन है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। पट्टिका और नंगरहार प्रांतों में हमले हुए हैं। इसका जरूरी और सोची समझी प्रतिक्रिया दी जाएगी। अफगानिस्तान ने यह भी आरोप लगाया है कि हमलों में नागरिक और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेंसियों की नाकामी छिपा रहा है। असली तनाव की जड़ क्या है? ये विवाद नया नहीं है, इसकी जड़ें कई सालों, कई दशकों पुरानी है। ड्यूरन लाइन का भी विवाद हमेशा से चलता आया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा जो लाइन है उसको ड्यूरन लाइन कहा जाता है। अफगानिस्तान ऐतिहासिक रूप से इसे पूरी तरह मान्यता नहीं देता है। TTP का मुद्दा भी नया नहीं है, हमेशा से चर्चा में रहता है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हमले करता है। पाकिस्तान का आरोप है इस पूरे मामले में कि TTP अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता है। अफगान तालिबान कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान अपने आंतरिक सुरक्षा मुद्दों को बाहर थोप रहा है, हमारे ऊपर थोप रहा है। अब इस पूरे मामले से इतर आपको एक और मसला समझना चाहिए, दोहा समझौता। आखिरकार दोहा समझौता यानी कि दोहा एग्रीमेंट 2020 है क्या? 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच में यह समझौता हुआ था। इसमें कहा गया था कि अफगान जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। यही था दोहा एग्रीमेंट। तालिबान आतंकवादी संगठनों को शरण किसी भी कीमत पर नहीं देगा। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान प्रशासन इस वादे को निभाने में नाकाम रहा है, यानी कि दोहा एग्रीमेंट को निभाने में नाकाम रहा है। अब भारत के आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए अगर इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं? भारत की नीति एकदम स्पष्ट है। अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख भारत अभी भी अपनाए हुए है। क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहनी चाहिए। भारत पाकिस्तान पर सीधे सैन्य प्रतिक्रिया की बात नहीं कर रहा है, लेकिन
कूटनीतिक तरीके से अपना विरोध जरूर भारत दर्ज करा रहा है। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि रमजान का मुद्दा क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रमजान मुस्लिमों का एक पवित्र महीना है, पवित्र माह है, पाक माह है। इस दौरान सैन्य कार्रवाई संवेदनशील मानी जाती है। भारत ने इस खास तौर पर ये बात उठाई कि रमजान में महिलाओं और बच्चों के मारे जाने की खबर बेहद चिंताजनक है। क्या ये युद्ध में बदल सकता है? अभी हालात पूरी तरीके से युद्ध जैसे बिल्कुल नहीं है। एक स्ट्राइक है ये, सीमा पर झड़पें इसमें बढ़ सकती हैं, जवाबी कार्रवाई हो सकती है, क्षेत्रीय अस्थिरता भी बढ़ सकती है। और पिछले साल अक्टूबर में भी दोनों देशों के बीच में गोलीबारी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका भी है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान पर दबाव बनाने की अपील की है। अफगानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया है और भारत ने कूटनीतिक संतुलन को साधने की कोशिश की है। आम लोगों पर भी इसका असर होगा। सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का किसी भी मसले में होता है। सीमा के पास रहने वाले लोग डर के साए में हैं। व्यापार प्रभावित हो रहा है। शरणार्थियों की समस्या बढ़ रही है। अब आगे क्या हो सकता है, उसकी संभावनाएं क्या है? कूटनीतिक बातचीत हो सकती है, सीमित सैन्य जवाबी कार्रवाई हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता भी की जा सकती है। लेकिन इन सब बातों के इतर भारत के लिए इसका मतलब क्या है? भारत के लिए ये पूरा प्रकरण ये 3 कारणों से इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में स्थिरता भारत के हित में है, भारत के लिए पॉजिटिव है। पाकिस्तान के साथ पहले से ही तनाव है। क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसका असर पड़ सकता है। और ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं है, ये पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा समस्या का भी मामला है। अफगानिस्तान की संप्रभुता का भी सवाल है और भारत की क्षेत्रीय कूटनीतिक, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का भी मुद्दा है। 3 देशों के बीच भरोसे की कमी है और अगर हालात संभाले नहीं गए तो ये तनाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर कूटनीतिक रास्ता अपनाया गया, मध्यस्थता की गई, तो स्थिति को वापस से कंट्रोल में किया जा सकता है। कुल मिलाकर के अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई सिरदर्द भारत का है और भारत कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से मध्यस्थता करवा करके, कूटनीतिक रास्ता अपना करके इस मसले को रिजॉल्व किया जा सके। इस एक्सप्लेनर में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।